श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा भगवान 3 दिन के हुए हैं, 3 दिन के तृणा व्रत आया है गोकुल में, भगवान को मारने के लिए आया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की तृणा व्रत आया है महाराज। और जिस समय पर तृणा व्रत आया है ना, पूरे गोकुल में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। अंधेरा क्या हो गया? तृणाव्रत किसे कहते हैं? तृण आवर्त इति विश्वम, जो अपने सामने संसार को तिनका के समान समझता है, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जो अपने सामने तिनका समझ रहा है, तो उसके जीवन में तो अंधेरा होगा ही होगा भैया। और आंधी के रूप में आया है। आंधी के में जेठ बैसाख के महीने में जो चलता है गोल गोल, क्या होगा? वंडर। बबूले के रूप में आया है। वैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है बवंडर, बवंडर के रूप में आया है। और ये जो बवंडर है ना, यही बबूला है। भगवान मैया की गोदी में खेल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान को मैया गोदी में लेकर के बैठी है। तृणा व्रत आया है। भगवान सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं कि मैया को गोदी से उतारे तो तृणा व्रत को उद्धार करूं। मैया तो मैं गोदी में से उतारी ना रही। जब मैया को गोदी से उतारे तो तृणा व्रत को उद्धार हो। और मैया लाला को जकड़ते बैठी है, तो आंधी आ रही है, बबूलो आ रहे हुए। हाँ, भगवान बोले कि मैया उतारेगी कैसे? धीरे धीरे वजन बढ़ाना प्रारंभ करो। जैसे ही भगवान 5 किलो के भये तब उन्हें उतारे, 10 किलो के भये तब उन्हें भगवान उतारे। जैसे ही भगवान 20 किलो के भये तब उन्हें उतारे। जैसे ही भगवान 50 किलो के बने, तुरंत लाला को जमीन में रख दो। पर काउंटे कहीं आए कि मेरे लाला में वजन बढ़ गया है। हाँ, लाला को तो आंगन में लिटाए करके मैया अपने धंधे में लग गई। और इधर में क्या भया? बवंडर के रूप में लाला को तृणा व्रत आकाश मार्ग में ले गया है। और शास्त्र में वर्णन आया है, भागवत जी में लिख रहा है, भगवान ने गलघेटू दाव किया है। गलघेटू, गलघेटू मतलब गला दबाया है। और भगवान तृणा व्रत के गले लटक रहे हैं। कितना भाग्यवान है तृणा व्रत, जो कि भगवान गले में लटक रहे हैं। एकदम से गलो भीजो, गोविंदाय नमो नमः। तृणा व्रत को उद्धार करो जी। और तृणा व्रत को मरते ही पूरे गोकुल में उजाला ही उजाला हो गया। उजाला ही उजाला। और भगवान जहाँ जगह पे मैया ने सुलाए ना, तुरंत बाई जगह पे आई गई। वही की वही तुरंत काउए पतो ना चली। तृणा व्रत का उद्धार किया।
किसी ब्रजवासी को कान पता ही नहीं लगी है। 3 दिन के केवल भगवान 4 दिन के हुए हैं। कैलाश पर्वत से भगवान भोलेनाथ आए हैं। मैया के दरवाजे पे अलग जगायो है। मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। यशोदा जी ने समझी कि कोई महात्मा आया है। एक थाली में हीरा, पन्ना, मोती, जवाहरात लेकर के और शंकर भगवान के लिए दान करने लगी। शंकर भगवान बोले, माँ मुझे तेरा साधारण दान ना चाहिए। साधारण हीरा, पन्ना, मोतियों को दर्शन मत करावे माँ, बिल्कुल मत करावे। यदि दर्शन कराना है तो एक बार लाला को दर्शन कराए दे माँ, लाला को दर्शन कराए दे। तो मैया यशोदा कह रही है कि मेरो लाला देख के डर जाएगा। सर्पों की माला पहन रहा है, मुंडों की माला पहन रहा है, गले में क्या क्या माला पड़ी हुई है, बागंबर पहने हुई है, बड़ी लंबी तेरी दाढ़ी है। मेरो लाला देख के डर जाएगा। माँ एक बार लाला को दर्शन कराए गए, बड़ी दूर से आए हो, बड़ी दूर। शंकर भगवान तो प्रार्थना कर रहे हैं और मैया दर्शन नाए कराए थे, बिल्कुल। और मैया ने मना कर दिया दर्शन कराने के लिए। तो शंकर भगवान ने अपनी झोली में से शंख को निकाला और बजाना प्रारंभ किया है। तो मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा शंख को मत बजाओ, क्योंकि मैंने लाला को अभी अभी सुलाया है और अगर शंख की आवाज सुनेगा तो फिर वो जग जाएगा। तो मैया बाबा से निवेदन करती है। किस प्रकार से मैया और शंकर भगवान की बातें होती है। अरे बाबा मत शंख बजावे, भोला मत शंख बजावे, पूछू तेरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुलाब रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुलाब रे, पालना में सोवे मेरो, जाए गुलाब रे, पालना में सोवे मेरो, जाए गुलाब रे। अरे बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूछ तेरे पाम रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुलाब रे, पालना में सोवे मेरो, जग जाए गुलाब रे, पालना में सोवे मेरो, जाए गुलाब रे। और मैया कहती है, बाबा तुम मेरे दरवाजे पर आए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ है। अलग जगायो नंद बाबा के करीब रब्बा मुझ भारी है, अलग जगायो नंद बाबा के करीब रब्बा मुझ भारी है, कोई भिक्षा दऊ नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है, कोई इच्छा हो तुम्हारी है, भाई इच्छा हो तुम्हारी है। अरे अलग जगावे बाबा मेरे द्वार पे, अलग जगावे बाबा मेरे द्वार पे, अलग जगायो नंद बाबा भारी है, कोई भिक्षा दो नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है, भाई इच्छा हो तुम्हारी है, भाई इच्छा हो तुम्हारी। जो कुछ भी लेना चाहते हो मैं देने को तैयार हूँ। अगर तुम भोजन करना चाहते हो तो भोजन लेकर के आओ,
और सोना चांदी लेना चाहते हो, हीरा जवाहरात लेना चाहते हो तो भी बताओ। लेकिन मैया कहती है अरे कमी नहीं है धन की, थाली लाओ भोजन की। कमी नहीं है धन की, थाली लाओ भोजन की। करुणा आभार रे पालना में सोवे जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे जग जाए गुलाल रे। शंकर भगवान ने सुना कि मैया धन दौलत देना चाहती है, भोजन की बात करती है, तो शंकर भगवान ने कहा अरे मैया तू बहुत भोली भाली है, मैं यहाँ धन दौलत लेने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही तेरा भोजन करने के लिए आया हूँ। मेरा तो एक छोटा सा काम है, केवल उस काम को करा दे मैया। शंकर भगवान कहने लगे धन और भोजन हमें न चाहिए, धन और भोजन हमें न चाहिए। अरे एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया। अरे तरस कराए दे मैया अपने लाल के, तरस कराए दे मैया अपने लाल के, ओ तरस कराए दे मैया अपने लाल के, तरस कराए दे मैया अपने लाल के। धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया। अरे भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत का वासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत का वासी। ये पुल सगान रे पालना में सोवे में जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे में जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे में जग जाए गुलाल रे। लेकिन मैया ने कहा बाबा तेरो भेष ऐसा है रोए, तो देख के वो बूढ़ी को डर लग रहे हो बाबा, तो मेरे लाला का कैसा हाल है जाकर, तेरे सांप लटक रहे, बिच्छू लटक रहे बाबा, नामतों को कबूल न नामत है। लेकिन मैया ने बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में कहा है बाबा मैं जानती हूँ तुम तो दर्शन करने के बाद में चले जाओगे, लेकिन जो परेशानी होगी मेरे लाला को बाद में क्या होगा। अरे तू तो बाबा दर्शन करके, तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगा, तेरे रूप को देख के बाबा तेरा कन्हैया डर जाएगा, भाई तेरा कन्हैया डर जाएगा, भाई तेरा कन्हैया डर जाएगा। अरे धीरे धीरे मैया बाबा से यो कह रही, धीरे धीरे मैया बाबा से यो कह रही, धीरे धीरे मैया बाबा से यो कह रही, धीरे धीरे मैया बाबा से यो कह रही। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गेल पकड़ जाएगा, तेरे रूप को देख के बाबा तेरा कन्हैया डर जाएगा, भाई तेरा कन्हैया डर जाएगा, भाई तेरा कन्हैया डर जाएगा। पातन को फलदा डारे बिच्छू लटकत तेरे न्यारे, पातन तो फलदा डारे बिच्छू लटकत तेरे न्यारे, काले काले नाग रे काल नाग सोवे रे जग जाए गुलाल रे, काल नाग सोवे रे जग जाए गुलाल
लेकिन मैया मना करती रही, बाबा दर्शन के लिए कहते रहे। मैया ने साफ मना कर दिया, बाबा जो लेना चाहता है तो बता दे, वरना मैं तुझे लाला के दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। तो बोले बाबा कहने लगे, मैया अगर तू दर्शन नहीं कराएगी तो तू मुझे भी नहीं जानती है, मैं भी पक्का हटीला हूँ, मैं तेरे दरवाजे पर धूनी रमा दूंगा। अब मैया कहने लगी, बाबा एक दो दरवाजा थोड़ी है मेरो, अनेकों दरवाजे, तू एक दरवाजे पे लगा देगा मैं दूसरा खोल लूंगी। बाबा कह रहे मैं दूसरे को लगा दूंगा। तो मैया कहने लगी, हम तीसरा खोल लेंगे। बोले मैं तीसरे को लगा दूंगा। अब मैया कहने लगी, हम चौथा खोल लेंगे। तो बाबा कह रहे थे सवेरे घर खोल लियो। तो आज शंकर भगवान का विश्वास टूट गया कि मुझे लगता है मैया लाला के दर्शन मुझे नहीं कराएगी। तो कहने लगे, अरे धर दऊ नमाय दऊ धूनी, धर दऊ नमाय दऊ धूनी, पूर्ण कर दे आशा को। अरे बिना किए दर्शन लाला के ना जाऊं, कैलासा तू में ना जाऊं, बाबा ने धनो दीनो, मोहन ने नाटक कीनो, बाबा ने धनो दीनो, बाबा ने नाटक कीनो। सोचिए तमाम रे पालना सोने जब जाए बुलाने, अरे बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूज तेरे पाप रे, पालना में सोवे मेरो, जय लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जय लाल रे, पालना में सोवे मेरो, जग जय लाल बाबा जो चाहिए वो ले ले, पर तेरी ये माला जो पड़ी हुई है ना, मुंडों की, सर्पों की माला पड़ी हुई है, और ऊपर से इतनी तेजी से शंख बजा रहा है, मैं दर्शन ना कराऊंगी तो। यशोदा जी ने शंकर भगवान को फटकार दिया है। शंकर भगवान बिलखने लगे हैं, इधर में पालने में पड़े पड़े भगवान भी रोने लगे हैं। गोपियां कह रही हैं, माँ लाला को क्या हो गया है, अभी अभी तो खेल रहे थे। अरे एक महात्मा आया था, बड़ी दाढ़ी मूछ वाला, मैंने दर्शन ना ही कराया, बस जमीन पे लाला हुए। अब तो सब ब्रज की गोपियों ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है, और भगवान भोलेनाथ को लाला को दर्शन कराया है। और भगवान भोलेनाथ ने गोकुल में नंद भवन के सामने पर अपना स्थान लगा लिया है। आज भी गोपेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। माताओं, भगवान 6 दिन के हो गए हैं, छठी मनाई जा रही है। हाँ, छठी मना रहे हैं, ब्रज की सब गोपियां आई हुई हैं, और कंसे नहा प्रहिता घोरा, और पूतना गाल घातिनी, शिशोश्चकार जनंती, पूतना नाम की राक्षसी आई है।
जब आकाशवाणी ने कह दिया था कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, जब योग माया को मारने का प्रयास कंस ने किया तो हाथ से निकल गई और आकाश से आकाशवाणी कर गई कि तेरे मारने वालों को ब्रज में पैदा हो गए हो। उसी समय पूतना को भेज दिया कि ब्रज में 16 दिन के अंदर अंदर जितने बच्चे हुए ना सबको समाप्त कर देंगे। हजारों बच्चों को समाप्त करने के बाद में जिस दिन छठी मनाई जा रही है उसी दिन पूतना गोकुल में आई है। बेचारी का पंडित जी मुहूर्त दिखाई दे आमती तो ठीक रहेगा। अजर्राई चली आई, बड़ा सुंदर भेष बनाए करके आई है, बड़ी सुंदर बन करके आई है और बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहन करके आई है। दरवाजे की आवाज लगा रही है, अरे ये सौदा बधाई हो, अरे ओ ये सौदा जी बधाई हो। यशोदा जी बाहर निकल करके आई। यशोदा जी बोली, अरे बहन मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं हूं, कौन से गांव में रहो? तो पूतना कह रही है, यशोदा जी आप मुझे कैसे पहचान सकोगी? आपको संबंध मेरी सास से है, आपको भाई लोग मेरी सास से है। मेरी सास यहाँ आए भी लायक ना है, लाला को बधाई देने के लिए मोह दे दो। लाला कहाँ है? तो पालने पड़े, दे दो बधाई, खिला दो। अब तो जैसे ही पूतना ने अपने स्तनों से जहर लगा करके गई है, जहर स्तन पिलाऊंगी और गोविंदाय नमो नमः कराऊंगी, जहर लगा के गई मां। जैसे पालने के लाला गोदी में लयो, भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद करिएगी। आंखें बंद करने के करोड़ों कारण हैं, 1500 नहीं, करोड़ों कारण हैं। यदि भगवान ने आंखें बंद क्यों की, ये कारण सारे बताए जाएंगे। तो 7 दिन की क्या चलती है, 7 महीने में भी पूरे नहीं होंगे, पक्की बात बता रहा हूं तुम्हें। हजारों कारण तो सदगुरुदेव भगवान ने हमको बताए हैं, हजारों, पर 1-2 जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। भगवान आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? तो एक बात बताऊं तुम्हें, पहचान किससे होती है? आंखों से। सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है? आंखों का। आंखों से आंखें जब मिलती है ना, तभी तो आदमी पहचान पाता है कि ये कौन है। भगवान बोले कि मैं यदि पूतनाएं देखूंगा और पूतना मुझको देखेगी तो मैं पूतना की आंखों में बस जाऊंगा और पूतना मेरी आंखों में बस जाएगी। पूतना आई है मारवे को भाव लेते और जब पूतना को मारवे को भाव ही खत्म है जाओ, इसलिए अपने आंखें बंद कर लेते हैं। दूसरा कारण ये है कि भगवान भोलेनाथ जहर के आप पीने वाले हैं। ब्रज में आया हूँ, दूध दही माखन मिश्री को भोग लगाए आया हूँ और पहले कई जहर को दर्शन करना पड़ गए। भगवान अपनी आंखें बंद करके शंकर भगवान को मना रहे हैं, जहर को तुम पी जाओ और दूध को मैं पी लूंगा। एक कारण ये भी है कि जब बालक मां का दूध पीता है तो आंखें बंद करके पीता है। कभी प्रैक्टिकल किया होगा, जब हाल का 6 महीने का, 4 महीने का
या 20 दिन का जब माँ का दूध पीता है ना तो अक्सर आंखें बंद करके पीता है। और जब बड़ो है जाए ना बड़ो, तब वो माँ का है लल्लू आंख मीच के पी जा। जब दूध ना पीवे बिल्कुल झिक जावे, अरे थोड़ा सा रहो लल्लू, आंख मीच के पी जा, आंख मीच के पी जा। तो आंख मीचनी पड़े तभी पीवे। इसीलिए भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अनेकानेक कारण है। पूतना ने अपना स्तन जैसे ही गोपाल जी महाराज के मुख में लगाया है ना, तो दूध की क्या चले और जहर की क्या चले, पूतना के प्राणों को खींच भी लगे हैं, प्राणों को। और पूतना क्या कर रही है कि सामंच मंचाल मिति प्रभासणी और निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। सामंच, मुंच माने होता है छोड़ दे। क्या होता है? छोड़ दे। दो बार कहा कि सामंच मंचा, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, मुख छोड़ दे। भगवान कह रहे पूतना बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना कह रही है ओ लाला मुख छोड़ दे। तो नहीं आएगा। सामंच मंचालमति प्रभासिनी, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। कि नाय पूतना, पहले तो हम का हुए पकड़त नाए, ध्यान देना। और जागू अपने जीवन में पकड़ ले, बाय कबहू छोड़त नाए, कबहू ना छोड़े भैया। केवल पकड़ आती है, छोड़ना तो हम आज तक सीखे ही नहीं हैं। केवल पकड़ना ही पकड़ना जानते हैं, केवल। पूतना अब तो एकदम से गोकुल से बाहर निकल आई है, गोकुल से बाहर। तो पूतना अपने पूरे शरीर में आ गई, पूरे वेग में। त्रिगप्यूति, त्रिगप्यूति का मतलब 3 योजन लंबी हो गई है पूतना, 3 योजन। पूतना कह रही है लाला छोड़ दे, ओ लाला छोड़ दे। और भगवान बाके प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही बाके प्राण खींचे ना, धड़ाम सीना जमीन पे गिरी है, धड़ाम। हाथ गिरे हाथ रस बनी और मूड गिरो मुड़साना, बीच गिरो बिच पुरी बनी और ये पूतना की पहचान। तुरंत उद्धार किया है मेरे प्रिय सज्जनों। और देखो माताओं, जो गति काका, जो गति पूतना को भगवान ने दी है, वो अपनी मां यशोदा को भी नहीं दे पाए हैं। सही बता रहा हूं तुम्हें, लिख रहा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययद प्रसाध्वी लेभे गजं तार्जिता कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः। पूतना का जीवन सुधार दिया है और पूतना का आनंद कर दिया है। और भगवान कितने दिन के हुए?
भगवान है गए 8 दिन के। और इधर में क्या भयो, जय जय राधा रमण हरि बोल।